नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से आज कराएंगे रूबरू, चाहे वह बात सरकार की हो या जनता की सरोकार की। हर खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आज 1 फरवरी है। बिहार समाचार में बिहार की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले कैरियर समाचार। पश्चिम मध्य रेलवे में ट्रेंड अप्रेंटिस के 561 पदों पर भर्ती के लिए करें अप्लाई। 27 फरवरी आवेदन की आखिरी तारीख। आरआरबी पश्चिम मध्य रेलवे ने विभिन्न विभागों में ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती नोटिफिकेशन के तहत कुल 561 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। रेलवे में नौकरी करने के लिए इच्छुक कैंडिडेट्स इन पदों के लिए ऑफिशियल पोर्टल पर के जरिए 27 फरवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या इंस्टीट्यूट से 10वीं पास की होने चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में आईआईटी में भी होना चाहिए। तारीखें जान लें। ऑनलाइन शुरू होने की तारीख 20 जनवरी 2021। ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 फरवरी 2021 है। इधर बताते चले कि WCR ट्रेड अप्रेंटिस 2021 के पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र 15 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अधिकतम आयु में नियमानुसार छूट दी जाएगी। नीतीश कैबिनेट का जल्द होगा विस्तार। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने दिए यह संकेत। नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होने वाला है, इसमें अब कोई देरी नहीं होगी। वहीं उन्होंने कहा कि चिराग अब भी एनडीए का हिस्सा हैं, इसलिए उन्हें बैठक में बुलाया गया था। नीतीश सरकार को सत्ता पर काबिज हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। ऐसे में लगातार यह सवाल उठ रहा है कि नीतीश कैबिनेट का विस्तार कब होगा। इन सभी सवालों के बीच रविवार को बीजेपी नेता और बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होने वाला है, इसमें अब कोई देरी नहीं होगी। डिप्टी सीएम ने रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को एनडीए की बैठक में आमंत्रित करने को लेकर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि चिराग एनडीए का हिस्सा है, यहाँ कोई नाराज नहीं है। केंद्रीय बजट से बिहार को ढेर सारी उम्मीद है। मालूम हो कि 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। आज से शुरू हो गई है इंटरमीडिएट की परीक्षा। जूता मोजा पहनकर दे सकते हैं परीक्षार्थी परीक्षा। आज सोमवार से शुरू हो गई है इंटरमीडिएट परीक्षा। परीक्षार्थी अब जूता मोजा पहनकर न सिर्फ परीक्षा भवन में जाएंगे, बल्कि इसे पहने हुए ही वो अपनी सीट पर बैठकर परीक्षा दे सकेंगे। यह परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ी खबर है और राहत भरी खबर है। यह फैसला मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद लिया गया। आपको बताते चले कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपवाद स्वरूप इस बार के लिए चप्पल पहनकर परीक्षा भवन में आने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। देर रात शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने ट्वीट कर बिहार बोर्ड के आदेश में बदलाव की जानकारी दी। साथ में उन्होंने बोर्ड के सचिव का आदेश भी टैग किया। गौरतलब हो कि मीडिया के द्वारा 30 जनवरी के अंकों में परीक्षार्थियों की परेशानी का मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया था। शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद बिहार बोर्ड ने अपना पुराना फैसला निरस्त कर दिया। कैसी चल रही है कक्षा, होगी अब समीक्षा। राज्य के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं कैसी चल रही है, इसकी समीक्षा माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह करेंगे। यह समीक्षा 1 फरवरी को जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। आपको बता दूं कि हर कार्य दिवस को अधिकतम 50% छात्र छात्राओं की उपस्थिति के साथ 9वीं से 12वीं कक्षा की पढ़ाई 4 जनवरी से चल रही है। इसके तहत छात्र छात्राओं के साथ ही शिक्षक कर्मचारियों के लिए मास्क अनिवार्य है। हर कक्षा में 6 फीट की दूरी पर छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था है। छात्र छात्राओं के लिए उपस्थिति की अनिवार्यता भले ही नहीं है, लेकिन स्कूल आने के लिए अभिभावकों से बच्चों का स्वास्थ्य संबंधी स्व घोषणा पत्र अनिवार्य है। निदेशक को सौंपा ज्ञापन। पटना उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के आलोक में डीईएलएड सत्र 2014, 16, 15, 17 एवं 16, 18 में प्रशिक्षण कर चुके शिक्षकों को विरमण तिथि से प्रशिक्षित का लाभ देने हेतु मुख्य याचिकाकर्ता रामकरण चौरसिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा।
टीएटी एसीएटी उत्तरी नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट के प्रदेश प्रवक्ता अश्वनी पांडे ने बताया कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को संबोधित ज्ञापन में उनके कार्यालय को सौंपा गया। ज्ञापन में प्रधान सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक से इस मुद्दे पर अविलंब कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। राज्य कार्यकारिणी सदस्य मुकेश राज भी साथ मौजूद थे। नल जल, स्ट्रीट लाइट और बनेंगे गेस्ट हाउस, पंचायती राज संस्थानों को मिले करोड़ों रुपए। गाँव में की जल नल योजना के अधूरे कार्य अब जल्द पूरे होंगे। गाँव में 30 मीटर की दूरी पर स्ट्रीट लाइट, विद्यालयों में चारदीवारी, गली नली पक्कीकरण के आधे अधूरे कार्य अब पूरा होंगे। इतना ही नहीं, पंचायती राज संस्थाएं चाहेगी तो वह अपने यहाँ गेस्ट हाउस का भी निर्माण करा सकती है। यह सब काम 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिली दूसरे किस्त की राशि से हो सकेगा। भारत सरकार ने अनटाइल्ड फंड 1254.50 करोड़ अनुदान के रूप में प्राप्त हो गई है। इस राशि को जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को जारी कर दिया जाएगा। बिहार में अब राजस्व अधिकारी जारी करेंगे जाति आय व आवास प्रमाण पत्र। बिहार में जाति आय आवास समेत अन्य प्रमाण पत्र अब तक अंचलाधिकारी जारी किया करते थे, लेकिन अब यह काम राजस्व अधिकारी करेंगे। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए अधिकारियों को पत्र लिखा है। दरअसल राज्य सरकार का मानना है कि ऐसा करने से प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था आसान हो जाएगी। बताते चले कि प्रदेश में रहने वाले मूल निवासी, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न जरूरतों के लिए कई तरह के प्रमाण पत्र जारी किए जाते थे। इसमें जाति आय आवास सहित कई प्रमाण पत्र आते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया जाता रहा है। इन प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए अंचलाधिकारी को सक्षम प्राधिकार बनाया गया था, पर अब इसमें बदलाव करते हुए इसकी जिम्मेदारी राजस्व अधिकारी को दे दी गई है। बता दें कि 16 अगस्त 2011 से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश से लोक सेवा अधिकार कानून लागू किया गया था। मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की अंतिम तिथि आज तक है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में नाम शामिल करने की अंतिम तिथि आज 1 फरवरी निर्धारित की है। मतदाता सूची में जिन योग्य मतदाताओं के नाम शामिल नहीं है, वे सोमवार यानी आज तक अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास प्रपत्र भरकर नाम शामिल कराने का आवेदन कर सकते हैं। वैसे मतदाताओं के लिए भी यह अवसर है कि जिनके नाम पता में या अन्य कोई त्रुटि है। आयोग ने नए मतदाता की आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष निर्धारित की है। 15 मार्च से दरोगा बहाली की शारीरिक जांच परीक्षा। दरोगा बहाली को लेकर शारीरिक जांच माप परीक्षा 15 मार्च को पटना के गर्दनीबाग स्थित पटना हाई स्कूल राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय में होगी। पुलिस अवर निरीक्षक सहित विभिन्न 2446 रिक्त पदों के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी। मुख्य परीक्षा में 15,231 अभ्यर्थियों को सफलता मिली। अब सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। बिहार में कलाकारों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थानों को अब मिलेगा अनुदान। बिहार के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को कलाकारों को लेकर अब राज्य सरकार सांस्कृतिक आयोजनों के लिए अनुदान देगी। इसका मकसद स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर ही कलाकारों की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करना है। इसमें भी ग्रामीण इलाकों को प्रमुखता से शामिल किया गया है। बिहार में अब कला विश्वविद्यालय बनाने की भी परियोजना जारी है। संविदा वाले मुलाजिम पंचायत चुनाव में नहीं आजमा पाएंगे अपनी किस्मत। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहली बार मतदाता बनने वाले और चुनाव लड़ने वालों के लिए यह जरूरी जानकारी है। राज्य चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि सरकार में संविदा पर कार्यरत कौन कौन मुलाजिम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यही नहीं, नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के प्रस्तावक भी नहीं बन सकते हैं। अगर प्रस्तावक बने तो पर्चा रद्द हो जाएगा। और ग्राम कचहरी के पदों के लिए भी वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मार्च से मई के बीच प्रस्तावित 2021 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कौन कौन कर्मचारी अधिकारी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और कौन नहीं, पदवार आयोग ने स्पष्ट कर रखा है। सरकार की पहल, सरकार ने मांगा रिक्तियों का ब्यौरा। संविदा पर बहाल होंगे रिटायर प्रशाखा पदाधिकारी। 50 के बाद भले न रहे नौकरी, 60 के पार के लिए खुले हैं रास्ते।
50 साल की उम्र पार कर चुके सरकारी मुलाजिम दहशत में हैं। उन्हें बताया गया है कि कामकाज की समीक्षा होगी, ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो नौकरी से हटा दिए जाएंगे। इसके लिए विभागों में कमेटियां बनी हैं। पुलिस विभाग की एसी की कमेटी पर बवाल मचा हुआ है। दूसरी तरफ उन सरकारी सेवकों को दोबारा नौकरी पर रखने का रास्ता खुल गया है जो सेवा से विधिवत रिटायर हो चुके हैं, घर बैठकर पेंशन ले रहे हैं। बेशक इनकी बहाली संविदा पर होगी, अस्थायी बहाली होने के बाद ये फिर घर बैठ जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक दिन पहले पुलिस सहित विभिन्न विभागों के अध्यक्ष एवं प्रमंडल के आयुक्तों को पत्र लिखा है। इसमें उनसे कहा गया है कि वे अपने विभागों में रिक्त प्रशाखा पदाधिकारियों के पदों को सूचना भेजें ताकि उन्हें अवकाश प्राप्त कर चुके प्रशाखा पदाधिकारियों के जरिए भरा जा सके। रिक्तियां मिलने के बाद अखबारों में विज्ञापन निकाला जाएगा। खबरों में आज बस इतना ही। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।